हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। 24 को आपका पेपर है, तो एबीएम का मैं यहाँ पर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का पार्ट लेकर आई हूँ। तो ये हमारा पार्ट 3 है। आई होप आपको एग्जाम में ये सारे पार्ट्स काफी ज्यादा हेल्प करें जब भी आप एग्जाम्स देने जाओगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मैकमिलन बुक को कवर करने का, डोंट वरी, यहाँ पर मैं मैकमिलन बुक के भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है या जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं उन सभी को बोलना चाहूंगी जल्दी से जाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए पार्ट 3 को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो 4 ऑप्शन है। टू इंश्योर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज, टू डेवलप पीपल एंड मेंटेन एन एटमोस्फेयर फॉर ऑप्टिमल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस, टू रिड्यूस कॉस्ट इन रिक्रूटमेंट, टू फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? To develop people and maintain an atmosphere for optimal employee contribution is the correct answer. Second question पे चलते हैं. Which of the following is not a primary need met by performance appraisal? Judgmental, developmental, financial and counseling. तो कौन सा इसमें primary need नहीं होता है? तो financial यहाँ पर primary need नहीं होता है in case of performance appraisal. Now, next question. What criticism is often faced by performance appraisal system? 4 options हैं. They fail to identify high performing employees. They are too simple to implement. They fail to meet one or more of their objectives and they are biased against supervisors. क्या होगा इसका correct answer? तो they fail to meet one or more of their objective is the correct answer. फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following is an essential elements of performance standard? 4 ऑप्शन है. Complexity, ambiguity. बी है आपके पास रियलिस्टिक, मेजरेबल एंड क्लियर गोल. सी है ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल बेंचमार्क. डी है डिफाइंड सोलली बाय टॉप मैनेजमेंट. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रियलिस्टिक, मेजरेबल एंड अ क्लियर गोल इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is a modern method of performance appraisal? 4 ऑप्शन है. स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, 720 डिग्री अप्रेजल मेथड, फ्री फॉर्म इजी मेथड. बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर होगा 720 डिग्री अप्रेजल मेथड. Now, which of the following is not a tool used in assessment center method? ग्रुप डिस्कशन, बिजनेस गेम, अप्रेजल इंटरव्यू, इन बास्केट एक्सरसाइज. क्या होगा करेक्ट आंसर? अप्रेजल इंटरव्यूज जो है असेसमेंट सेंटर मेथड में इस टूल में यूज में नहीं आता है. 7th पे चलते हैं. Which of the following is not an advantage of management by objectives? 4 ऑप्शन है. ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मेथड, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, एम्फेसाइजिंग प्रोसेस ओवर रिजल्ट, इनकरेजिंग पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग. क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर? एम्फेसाइजिंग प्रोसेस ओवर रिजल्ट इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट डज द halo effect refers to in performance appraisal? 4 options है. rating all employees leniently, allowing one trait to overly influence the assessment, comparing employees with the appraiser's trait and assigning average ratings to all the employees. correct answer क्या होगा यहाँ पे? allowing one trait to overly influence the assessment, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. What is the main purpose of performance review in an organization? 4 options है. To criticize the employee's past performance, to evaluate performance periodically and take corrective steps, to decide on promotions without feedback, to avoid employees feedback during appraisal. Correct answer क्या होगा यहाँ पे? To evaluate performance periodically and take corrective steps. आगे चलते हैं. What is not a suggested do during an appraisal interview? 4 options है. Allow the employees to do the maximum talking, praise the employee for achievements, criticize the employee for every mistake and use clear and actionable language. नॉट डू पूछा है यहाँ पे, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? क्रिटिसाइज द एम्प्लॉय फॉर एवरी मिस्टेक. ये हमें नहीं करना है ड्यूरिंग एन अप्रेजल इंटरव्यू. आगे चलते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग इन द वर्क प्लेस? 4 ऑप्शन है. टू इम्पोज डिसिप्लिनरी एक्शंस. बी है टू हेल्प एम्प्लॉयज टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर वर्क एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस. सी है टू इवेल्युएट एम्प्लॉयज पर्सनल लाइफ. डी है टू कंपेयर employees with one another. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? To help employees take responsibilities for their own work and improve performance. ठीक है, B is the correct answer.
12th क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसीडर्ड अ हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल काउंसलिंग? Providing generic solutions, effective listening, comparing employees to others, highlighting failures in public. Correct answer क्या होगा? Effective listening is the correct answer. 13 number है, which of the following is an example of behavior competency? Coding in Python, leadership skill, operating a CNC machine, knowledge of financial regulation. Behavior competency का example पूछ रहा है आपसे, तो leadership skill is the correct answer. What is the key difference between competency and competence? अब दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में पूछा है. 4 ऑप्शन है. Competency is skill oriented while competence is personality driven. Competency focus on task while competence focus on behavior. Competency is a person oriented while competence is task oriented. D, both terms are synonymous. क्या होगा? तो कॉम्पिटेंसी इज अ पर्सन ओरिएंटेड वाइल कॉम्पिटेंस इज टास्क ओरिएंटेड. ठीक है, इन दोनों के बीच यही डिफरेंस होता है. व्हाट मेथड ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग यूजेस बिहेवियर इवेंट इंटरव्यूज? तो आपके पास 4 ऑप्शन है. जॉब फोकस्ड अप्रोच, टास्क ओरिएंटेड अप्रोच, पोस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, स्किल मैपिंग अप्रोच. करेक्ट आंसर क्या होगा? पोस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल elements of an assessment center? Multiple assessors, pooling of informations, single assessment techniques, design of exercise to assess relevant competencies. क्या होगा correct answer? Single assessment techniques is not an essential elements of assessment center. तो C is the correct answer. Which type of exercise involve candidates analyzing and solving ambiguous business cases? Group discussion, case study or analysis, role play and business game. क्या होगा इसमें correct answer? तो case study and analysis is the correct answer. 18th पे आते हैं. Which technique is commonly used during BEI to organize and candidates responses? SWOT analysis, STAR technique, PEST analysis and KSAO method. करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टार टेक्निक. फुल फॉर्म क्या होता है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट. कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो स्टार टेक्निक है इसमें ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब एक्शन. ठीक है, तो किसी भी वर्ड का आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मतलब, तो आपको स्टार का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. और ये टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज करते हैं टेक्निक का? ड्यूरिंग बीईआई टू ऑर्गेनाइज एंड कैंडिडेट्स रेस्पॉन्सेस. चलिए 19 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? Conflict involves oppositions. Conflict is inevitable. Conflict is always bad and undesirable. Conflict provides an opportunity for the growth. Correct answer क्या होगा? Conflict is always bad and undesirable. Which of the following is a type of conflict that arises due to personal issues or differences in personality, style, and working styles? Task conflict, relationship conflict, goal conflict, and role conflict. क्या होगा correct answer? Relationship conflict is the correct answer. Conflict is 4 options है. Sometimes constructive, unavoidable fact, a destructive force in relationship if avoided, and all of the above. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव. कभी कभी ये कंस्ट्रक्टिव भी होता है. ठीक है, हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है. समटाइम्स इट इज कंस्ट्रक्टिव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल फॉर? किसके लिए नेचुरल है? अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ओनली एन इंडिविजुअल, ओनली फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, नन ऑफ द अबव. अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. The key of a conflict resolution is, क्या है की conflict resolutions का? Avoiding conflicts, its proper diagnosis, its proper resolution, its proper diagnosis and resolution. Correct answer क्या होगा? Option number D, proper diagnosis and resolution. Conflicts अगर होता है दो टीम या दो पर्सन्स के बीच में, तो हमेशा यहाँ पर एक प्रॉपर डायग्नोसिस और एक रेजोल्यूशंस के साथ ही उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए. आगे चलते हैं. Which type of conflict involves differences based on work details and goal? Relationship conflict, task conflict, values conflict, none of the above. Task conflict is the correct answer. आगे चलते हैं. Dash communication is essential in every organization to avoid conflict. Written, oral, open and closed. Basic सवाल है open. Always open communications होने चाहिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पर अवॉइड किया जाए. 26 क्वेश्चन है. कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग रीजंस?
inadequate remunerations to employee, poor working condition, lack of teamwork, all of the above. करेक्ट आंसर क्या होगा? all of the above. एक चीज से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है, काफी सारे इसके रीजंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होने के. 27. what can be the key to manage conflict? कैसे मैनेज करेंगे? to resolve it in a healthy way, to take a strict administrative actions, to ignore conflicts, and none of the above. To resolve it in a healthy way is the correct answer. आगे चलते हैं. How has the information technology transformed human resource management? चार ऑप्शन है. By reducing the need of employees training, by improving how organizations collect, store and use information about HR, by eliminating the need of HR department, by decreasing employees engagement. Correct answer क्या होगा? By improving how organizations collect, store and use information about their HR. Which HRM functions can benefit from the use of information technology for automation? Recruitment, employee performance management, training, and all of the above. So all of the above is the correct answer. Why it is important for HR professionals to understand how data is stored, managed, retrieved, and analyzed? क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? To perform all data analysis themselves, to effectively use data for decision making within the organizations, to focus solely on administrative tasks, and to avoid using HR databases. क्या होगा correct answer? To effectively use data for decision making within the organizations. What is one of the major barrier to the success of human resource information system, HRIS? Lack of technical knowledge among employees, high cost of implementation, too many software updates, and lack of data security. क्या होगा correct answer? High cost of implementation is the correct answer. What type of data is typically stored in an HRIS database? Inventory data, employee biodata, qualification, performance appraisal, salary information. C. Customer data. D. Sales data. क्या होगा करेक्ट आंसर? आपका बी होगा, यानी एम्प्लॉय का बायोडेटा, क्वालिफिकेशंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, सैलरी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें इसमें स्टोर्ड होती है. आगे चलते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ EHRM? EHRM के बारे में पूछा है. चार ऑप्शन है. टू इंक्रीज HR एम्प्लॉय काउंट, टू ऑटोमेट HR एक्टिविटीज यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टू मैनेज एम्प्लॉय सैलरी इंफॉर्मेशन, टू हैंडल फिजिकल एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू ऑटोमेट HR एक्टिविटीज यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ EHRM? ऑपरेशनल EHRM, रिलेशनल EHRM, ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM, ट्रेडिशनल EHRM. क्या है करेक्ट आंसर? ट्रेडिशनल EHRM इज नॉट अ टाइप ऑफ EHRM. ये तीनों के तीनों आपको टाइप होते हैं EHRM के. लास्ट क्वेश्चन है. विच एक्टिविटी इन्वॉल्व्स यूजिंग वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी टू इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस? चार ऑप्शन है. ई कॉम्पनसेशन, ई लर्निंग, ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड ई सिलेक्शंस. करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट involves using web based technology to evaluate basically employee performance. तो अगर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है तो वो ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ही हो सकता है. ई लर्निंग भी आपको पढ़ना है, ई कॉम्पनसेशन एंड ई सिलेक्शन. इन सारे के बारे में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. तो ये कुछ 35 क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको अभी प्रोवाइड किया है. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे. जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी. तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. कोई वीडियो को आपको फीडबैक देना है, कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी होती है आप हमें इस गिवन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं. मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में.